हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दो केसेस दिए हैं और दोनों ही केसेस में जर्नल एंट्री क्या होगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस, जहां पर देवेंद्र लिमिटेड कंपनी ने 1 जनवरी को 100 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। कंपनी ने इसको फॉरफिट क्यों किया? क्योंकि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल 2 रुपए की पेमेंट नहीं की। इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल तक डिमांड कर चुकी है। तो 10 रुपए के शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू भी 10 रुपए है, 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर ने 2 रुपए की पेमेंट नहीं की, बाकी 8 रुपए की पेमेंट कंपनी को मिल चुकी, तो 8 रुपए पेड अप है। अब हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है और फॉरफीचर के लिए हमें कॉल्ड अप वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। आपको पता चल गया 10 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था 100 शेयर्स के लिए। 100 शेयर्स के लिए क्रेडिट किया 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। इन्हीं को आपको रिवर्स करना है, इसी अमाउंट को आपको अगर शेयर कैंसिल हो गए इसका मतलब शेयर कैपिटल भी नहीं रहेगी। जितने शेयर्स हैं उतने ही आपकी शेयर कैपिटल रहती है। अगर आपने शेयर्स को कैंसिल कर दिया तो उससे रिलेटेड अमाउंट भी आपको रिवर्स करनी होगी, शेयर कैपिटल भी आपको घटानी होगी। तो 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आपने डेबिट किए। शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर आप डेबिट कर रहे हो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रही है, आपकी शेयर कैपिटल खत्म हो रही है। अब इसमें से आपको देखना है कितना पैसा मिला और कितना नहीं। आपको यहाँ पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला 2 रुपए के हिसाब से, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो 200 रुपए। और 8 रुपए उसने दिए हैं, तो 8 रुपए जो कंपनी को मिल चुके हैं वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाली। तो उसे हम कहाँ डालेंगे? टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 800 रुपए। आई होप ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब तो हम अच्छे से समझ में आ गई और इजी वे भी समझ में भी आ गया कि कॉल्ड अप वैल्यू निकालनी है पहले। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब कितना पैसा कंपनी अभी तक डिमांड कर चुकी, उतनी अमाउंट से हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, उसे आपको रिवर्स करना है। अब इसमें देखो कौन सी कॉल पर पैसा नहीं मिला, उसी कॉल के अकाउंट को आप क्रेडिट करो। 2 रुपए आपको फाइनल कॉल के नहीं मिले, 200 रुपए। और जो पैसा मिल चुका है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डलेगा। 8 रुपए मिले हैं तो 800 रुपए। अब कंपनी ने इसमें से 60 शेयर रीइश्यू किए 7 रुपए के हिसाब से। तो 60 शेयर अगर रीइश्यू किए, 60 शेयर आएगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो 60 शेयर रीइश्यू किए 7 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी को कितना पैसा मिला? 420 रुपीज, 420 रुपए। अब यहाँ पर कंपनी ने 7 रुपए में कितने रुपए वाला शेयर दिया है? फुल्ली पेड अप लिखा है। फुल्ली पेड अप का मतलब अगर 10 रुपए का एक शेयर है आपका यहाँ पर फेस वैल्यू, तो पूरा 10 रुपए का ही इसको रीइश्यू किया, इसको अलॉट किया। जो नया शेयर होल्डर है उसको 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में मिला। कंपनी ये 10 रुपए के शेयर पर अब 7 रुपए लेकर के आगे और कोई डिमांड इससे नहीं कर सकती। तो इस शेयर होल्डर जिसने खरीदे ये शेयर सब 7 रुपए में, उसको 3 रुपए का फायदा हुआ और कंपनी को 3 रुपए का नुकसान। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना 10 रुपए वाला माल, 10 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचा। तो कंपनी का तो सामान 10 रुपए का था, 10 रुपए में जो उसको वैल्यू पड़ रही थी वो अगर उसने 7 रुपए में बेची तो नुकसान कंपनी का है और कंपनी को ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो हमारी शेयर कैपिटल तो हम 10 रुपए के हिसाब से, 60 शेयर्स हमने 10 रुपए के हिसाब से रीइश्यू जो किए उसको हमने क्या माना है? फुल्ली पेड अप, कि 10 रुपए का सामान हमने बेच दिया है। हमने जो ये शेयर होल्डर को सामान दिया है वो 10 रुपए वाला दिया है। बेशक उससे 7 रुपए मिले हैं, लेकिन आप ये मान के चल रहे हो कि उससे पूरे 10 रुपए आ चुके, तो आपको तो अपनी शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से बढ़ानी होगी। क्योंकि फ्यूचर में अब आपने अगर इसको ये कहा कि 10 रुपए की वैल्यू का सामान तुम्हें दिया जा रहा है, तो आप इसको 10 रुपए ही रिटर्न करोगे। जब भी रिटर्न करने होंगे शेयर का पैसा, तो आप इसको 7 रुपए लेकर 10 रुपए ही रिटर्न करोगे। 3 रुपए का कंपनी का नुकसान, कंपनी इसको एडजस्ट करेगी, पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला उसी से एडजस्ट करेगी।
तो यहाँ पर हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे। 60 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से नुकसान हो गया 180 रुपए। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो आपका क्रेडिट है, उसमें से हमने इतना पैसा निकाला, तो ये अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। हमने इसमें से इतना पैसा यूज किया, तो ये डेबिट हो गया। बाकी बैलेंस अभी भी इसमें बचता है। अब यहाँ पर ये 2 एंट्रीज करने के बाद तीसरी एंट्री करनी बहुत जरूरी है। वो कौन सी? कि 60 शेयर्स की जो कहानी पूरी हो गई, उसमें आपको देखना है पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा कितना। पहले वाले शेयर होल्डर से आपको हर शेयर पर 8 रुपए मिले थे, तो 60 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से फॉरफिटेड अमाउंट हो गई 480। कंपनी को रीइश्यू करते हुए 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो हमने इसी पैसे में से 3 रुपए का नुकसान एडजस्ट किया 180 रुपए। बाकी जो बचा 300 रुपए, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होगा, वो आपको रीइश्यू किए जो शेयर्स हैं उसी से रिलेटेड निकालना है। फॉरफिटेड तो कंपनी ने फॉरफिट तो 100 शेयर्स किए। फॉरफिट तो कंपनी ने कितने शेयर्स किए? 100 शेयर्स। लेकिन रीइश्यू 60 किए हैं, तो 60 शेयर पर कितना पैसा बचा है, बस वही निकालोगे। क्योंकि रीइश्यू करने पर कंपनी को एक क्लियर हो गया कि अब इस पर कितना फायदा नुकसान होना था, फाइनल हो चुका है। जो नुकसान होना था रीइश्यू करते हुए, वो एडजस्ट हो गया। बाकी कंपनी का गेन है, इस गेन को कंपनी फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। 8 रुपए में से 3 रुपए का नुकसान एडजस्ट हो गया, तो हर शेयर पर 5 रुपए बचा है ना, तो 60 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करोगे। यहां से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से इतना पैसा निकाल लिया, उधर इधर ट्रांसफर कर दिया। अब जो आपके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, इसमें कितने शेयर्स का पैसा बचना चाहिए? 40 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से। 40 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से कितना बचेगा? 320 रुपए। 480 तो आपने यूज कर लिया ना, 480 में से 180 का नुकसान, 300 रुपए कैपिटल रिजर्व। तो 320 रुपए अभी भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस स्टैंड करेगा, क्योंकि आपने अभी 40 शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया। इसी तरह से दूसरा केस है। दूसरे केस में वीरेंद्र लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया। 100 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस पर सिर्फ 60 रुपए डिमांड की। मतलब कॉल्ड अप अभी तक कितना है? 60 रुपए। अब जो शेयर होल्डर है, जिसको कंपनी ने ये शेयर्स अलॉट किए थे, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया, क्योंकि उसने सिर्फ इन शेयर्स पर 20 रुपए की पेमेंट की। मतलब पेड अप कितने हैं? 20 रुपए। 40 रुपए उसने नहीं दिए, पेड अप है 20 रुपए। कंपनी ने इसमें से 15 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया और 45 रुपए में रीइश्यू किया। 45 रुपए लेकर के 60 रुपए पेड अप माना है। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर आपको पता चल गया कि कॉल्ड अप कितना है। अभी तक इन 20 शेयर्स पर फॉरफिट किए हैं, तो 20 शेयर्स पर कंपनी अब तक डिमांड कितना कर चुकी है? शेयर कैपिटल अकाउंट को कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर चुकी है? 60 रुपए के हिसाब से 20 शेयर्स पर कंपनी ने 1200 रुपए को क्रेडिट किया था, उसी को हमको रिवर्स करना है, डेबिट करना है। क्योंकि ये शेयर कैंसिल हो गए, तो शेयर कैपिटल भी खत्म। अब इन पर देखना आपको कितना पैसा मिला और कितना नहीं। यहाँ पर लिखा है कि 20 रुपए मिले हैं, बाकी का 40 रुपए नहीं मिला। कौन सी कॉल का नहीं मिला, नहीं लिखा, तो हम उस केस में क्या लिखेंगे? कॉल सिनेरियो। टू कॉल सिनेरियो अकाउंट 20 शेयर्स पर 40 रुपए नहीं दिए उसने, तो 800 रुपए आपको नहीं मिले। और जो पैसा 20 रुपए मिले 20 शेयर पर, वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाली। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एक नया खोलेंगे और उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कंपनी ने पैसा उसका रख लिया, शेयर्स भी उसको अलॉट नहीं किए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 20 शेयर्स फॉरफिट किए, 60 रुपए अभी तक कंपनी डिमांड कर चुकी है। मतलब अभी तक ड्यू की एंट्री, शेयर कैपिटल में पैसा कहां तक ट्रांसफर हुआ है? 20 शेयर्स का 1200 रुपए। 40 रुपए उसने नहीं पे किए। कौन सी कॉल पर नहीं किए नहीं पता, तो हम कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर कॉल का पता होता तो हम डायरेक्टली उसी कॉल को क्रेडिट कर देते, और जो पैसा आ चुका उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों साइड का टोटल देखो 1200 1200 आ रहा है। इसके बाद कंपनी ने 20 में से 15 शेयर्स को रीइश्यू किया, और रीइश्यू करने पर 45 रुपए मिले। हर शेयर पर 45 रुपए मिले, तो 675 रुपीज बैंक में जमा हो गए। अब यहां पर देखो कंपनी ने क्या किया है, 60 रुपीज पेड अप लिखा है। मतलब शेयर तो हमारा 100 रुपए का है, लेकिन हम उसको 60 रुपए की वैल्यू का दे रहे हैं।
100 रुपए के शेयर पर 60 रुपए की वैल्यू का शेयर दे रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अभी इससे 60 रुपए आ चुके हैं, बाकी 40 रुपए इससे फ्यूचर में अभी भी डिमांड किए जा सकते हैं। संजीव को फ्यूचर में 40 रुपए और देने होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो इस शेयर होल्डर को 45 रुपए तो अभी देने पड़े और 40 रुपए फ्यूचर में देगा, तो टोटल वैल्यू क्या पड़ी शेयर की? 85 रुपीज। 100 रुपए वाला शेयर 85 रुपए में इसने खरीदा, तो 15 रुपए का इसको फायदा हुआ और कंपनी को 15 रुपए का नुकसान हुआ। अभी की कंडीशन में भी देखते हो तो 45 रुपए में इसको 60 रुपए का सामान मिल रहा है, तो 15 रुपए कंपनी का नुकसान है। तो क्या करोगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट करोगे, पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से इसको एडजस्ट करोगे, वहां से 15 रुपए के हिसाब से पैसा निकाल लो। तो 15 शेयर पर हमें 15 रुपए चाहिए, 225 रुपए, और हमारी शेयर कैपिटल 60 रुपए के हिसाब से 15 शेयर की 900 रुपए से बढ़ जाएगी। तो 20 शेयर्स में से वापस से 15 शेयर्स आपके री इश्यू हो गए, शेयर कैपिटल फिर से रिवाइव हो गई। इन शेयर्स पर हम अभी भी 40 रुपए डिमांड कर सकते हैं, फ्यूचर में जब भी डिमांड किए जाएंगे पैसा मिलेगा तो हम 40 रुपए के हिसाब से और पैसा शेयर कैपिटल में डाल दें। तो दोनों चीजों में फर्क समझ में आया? अगर फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो इसका मतलब कंपनी और डिमांड नहीं कर सकती। अगर सिर्फ वैल्यू लिखी है कितने रुपए पेड अप है, इसका मतलब कंपनी ने यहां तक की वैल्यू का दिया है, आगे फ्यूचर में भी बाकी का पैसा उससे डिमांड किया जा सकता है। अब फॉरफीचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना जाएगा? 15 शेयर्स को इशू किया तो 15 शेयर्स का आपको देखना है पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कितना बचा है। पहले वाले शेयर होल्डर से हर शेयर पर आपको 20 रुपए मिले थे, 15 शेयर्स का 20 रुपए, 300 रुपए बने। आपने कितना पैसा यूज कर लिया इन 300 में से? 225 रुपए एज अ लॉस यूज कर लिया ना आपने, बाकी बचा 75 रुपए, 75 रुपीज। इसे हम यहाँ से निकाल के फॉरफीचर अकाउंट से, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि ये कहानी फाइनल हो चुकी है 15 शेयर की, कि अब हमें इस पर फायदा नुकसान जो भी होना है ये फाइनल है। तो देखो यहाँ पर जो 5 शेयर्स बच गए जिन्हें अभी आपने रीइश्यू नहीं किया, तो 5 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए बच गए। 300 रुपए आपने निकाले ना, 300 में से 225 का नुकसान एडजस्ट किया, डेबिट किया, और 75 रुपए फिर डेबिट किए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपकी सही कैलकुलेशन आ रही है या नहीं आ रही। आई होप ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो, कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।